हाय गाइस, दिस इज़ कृतिका रॉय एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट। मेरे नीट में आए थे 578 मार्क्स। ज्ञान पेलने जितने मार्क्स तो नहीं है, बट फिर भी बोलूँगी मैं तो। मुझे नीट दिए हुए हो गए हैं ऑलमोस्ट 1 साल अभी। तो पिछले साल इसी टाइम पीरियड में जब मेरा 1 महीना बाकी था, काफ़ी सारे इमोशंस जाते हैं यार तुम्हारे अंदर से। एट दिस पॉइंट आई थिंक इस टाइम पे आप सुधर जाते हो और एकदम फोकस वाली पढ़ाई करने की कोशिश तो करते हो, है ना। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू टॉक अबाउट आर मेंटल हेल्थ एट दीज टाइम्स। इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड अगर आपका नीट नहीं हुआ, ठीक है। आई नो कि बहुत सारे लोगों ने अपनी नीट की जर्नी 1 साल पहले, 2 साल पहले, उससे भी ज़्यादा ड्रॉप लेके काफ़ी साल लगाए होंगे इस एग्ज़ाम को लेके। बट इतना जान लो कि अगर इस बार भी तुम्हारा ना हो या फिर पहली बार में तुम्हारा ना हो, डोंट थिंक इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। चीज़ क्या है ना कि तुम्हारी तरह से तुम सिर्फ मेहनत कर सकते हो। रिजल्ट क्या लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को पता है और एस्ट्रोलॉजर्स को, ठीक है। तुम्हें नहीं पता होता, तुम्हारे हाथ में होती है मेहनत। तुम बस मेहनत करते जाओ जितना तुमसे हो सके, है ना, क्योंकि हमारे हाथ में बस वही है। एंड आई नो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आए होंगे आपकी लाइफ में ड्यूरिंग दिस जर्नी जहाँ पे आपकी पढ़ाई ना हुई हो। अनअवॉइडेबल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस थे। बट एट दी एंड आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आपने अपना 110% दिया हो, ठीक है। इसके आगे जो भी होगा वो भगवान जी ने लिखा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत करी हो, आपके मॉक टेस्ट में अभी 600 के ऊपर आ रहे हो, बट एग्ज़ाम में आपके 500 की रेंज में आए, आपको आपका मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिलेगा। बट इट्स ओके। मैंने भी अपने एग्ज़ाम के टाइम पे एक्सपेक्ट किया था कि मेरे 600 बार तो आ जाएंगे, नहीं आए मेरे। प्लस नीट का स्कैम और हो गया। आई एम नॉट इन द कॉलेज वेर आई वॉन्टेड टू बी एट ऑल, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं था। मतलब 2 साल मेहनत करके इस कॉलेज में आना, आई डोंट से विच कॉलेज, बट हाँ। तो ये चॉइस मेरा चॉइस का नहीं था, बट आई एम स्टिल हियर। और यहाँ पे मेरे दोस्त बने हैं, ठीक है। एंड आई जस्ट थिंक टू माई सेल्फ के ये सब कुछ तो फिर लिखा होगा ना। अगर उस दिन मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते तो मैं किसी और कॉलेज में बैठी होती। जिन लोगों से आज मेरा नाता है उनसे कभी मेरा नाता नहीं होता। सॉरी। हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि ये जो पूरा हम देखते हैं ना, हम एक नियर फ्यूचर के हिसाब से काम करते हैं, उस हिसाब से हम एफ़र्ट्स लेते हैं। हमें नहीं पता कि 10 साल बाद हम कहाँ होने वाले, किस देश में होने वाले, किस जगह में होने वाले, किसके साथ होने वाले, कौन हमारे साथ रहने वाला है, कौन हमें छोड़ के जाने वाला है, हम कौन से जगह में काम कर रहे होंगे, हमें कुछ भी नहीं पता है। ये सारी चीज़ें जो है ना भगवान को पता है, ठीक है। हमारे मन में होता है कि नीट करना है, नीट में इतने मार्क्स लाने हैं, 600 लाने, फॉर एग्जांपल 650 लाने, मुझे अच्छे से कॉलेज में जाना है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है जो कि पुणे में, और फिर आगे आगे बढ़ते रहते हैं। नाउ द थिंग इज़ कि ये हम एक आइडियलिस्टिक व्यू रखते हैं। हमारी ज़िंदगी लिखी है भगवान ने, उन्हें पता है कि आगे जाके तुम्हें कहीं और बसना है, शायद किसी और के साथ आपकी दोस्ती है, किसी और के साथ आपका रिलेशनशिप है, यू नो, एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ। तो वो सारी चीज़ें जो है मिल बांट के ऐसी हो जाती है कि ना चाहते हुए भी आपको किसी और जगह में होना पड़ता है। नाउ दैट इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट आवर प्लान्स। मेरा प्लान था कि मेरे आएंगे 650, मैं जाऊंगी पुणे के BJMC कॉलेज, BJMC, हाँ आई थिंक सो, BJ मेडिकल कॉलेज, वहाँ जाऊंगी। पुणे में ही रहूँगी, अपने घर पे ही रहूँगी। पूरा मैंने प्लान करके रखा हुआ था। अब मैं बैठी हूँ कर्नाटका में। कोई लेना देना है इस बात का नहीं है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी कहानी वैसी लिखी हुई थी, मेरी कहानी ऑलरेडी लिखी हुई। मेरी कहानी में लिखा हुआ था कि मेरे 550 के रेंज में आएंगे, मेरी कहानी में लिखा हुआ था कि मुझे यहाँ रहना है। इस पे किसी का जोर नहीं चलता है। ऑल वी कैन डू इज़ एक्सेप्ट एंड मूव ऑन। बट द थिंग इज़ कि मैंने मेहनत उतनी करी थी कि मेरे शायद उतने अच्छे नंबर आ जाए, बट नहीं आए। शायद मेहनत में कमी थी, मुझे लगा कि मैंने करी थी, एंड दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स एट दी एंड। अगर आप डिससेटिस्फाइड हो ना अपने मार्क्स से, मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं कि चाहे तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए बुरे आए, तुम्हारे एफर्ट्स पूरे होने चाहिए। एट दी एंड इफ़ यू आर अनहैप्पी विथ योर रिजल्ट, आपको कभी ये गिल्ट नहीं होना चाहिए कि आपकी मेहनत में कोई कमी रह गई थी।
तो फिर आपकी गलती थी. यू कांट ब्लेम एनीवन फॉर दैट कि मेरा नसीब ख़राब था, डिफ़िकल्ट पेपर आया था. यू कांट ब्लेम ऑल ऑफ दैट. बट अगर आपकी मेहनत 110% थी, इतनी कि अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आप भगवान के सामने खड़े होकर रो सकते हो कि मेरी मेहनत इतनी थी तो आपने ऐसा रिजल्ट क्यों नहीं दिया. दैट इज़ ऑल यू नीड. नाउ आई नो कि बहुत सारे लोग जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी के होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें. बट ऑनेस्टली आप क्या कर सकते हो उसके बारे में. यू कांट रियली डू एनीथिंग. अगेन आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ मेहनत है. एंड यार अभी भी टाइम है, जितनी मेहनत हो सकती है तुमसे कर लो. मतलब जितना तुम कर सकते हो, जस्ट कीप ऑन डूइंग इट. एट द एंड एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम दे के खुशी खुशी वापस आना है, फिर आगे का सोचा जाएगा. ठीक है, अभी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है. नीट नहीं हुआ मेरा तो क्या होगा, मेरे अच्छे नंबर आए नहीं आए तो घर वाले क्या बोलेंगे, वो सब कुछ बात की बात है. नाउ वी हैव टू फोकस ऑन आर प्रिपरेशन इन द लास्ट 1 मंथ. इस टाइम पे आप अपने इमोशंस को अपने आप मतलब आपको इमोशंस को कंट्रोल करना है, समझ रहे हो. ठीक है, डोंट लेट इमोशंस कंट्रोल यू. यू कांट लेट के अभी मुझे मन नहीं कर रहा पढ़ने का, मेरा मूड अच्छा नहीं हो रहा, डर लग रहा है तो अभी नहीं पढ़ती, बाद में पढ़ूंगी. कुछ नहीं करना है. एट दिस पॉइंट यू हैव टू बिकम कम्प्लीटली इनसेंसिटिव टू योर ओन इमोशंस. बाद में देखेंगे. ठीक है, एग्ज़ाम दे के आओ, उसके बाद का बाद में देखेंगे. राइट नाउ ऑल यू कैन डू इज़ प्रिपेयर. सो कीप प्रिपेयरिंग, डोंट बी स्कैर्ड. आराम से तुम्हारा काम हो जाएगा. ठीक है, भगवान जी पे भरोसा रखो. सबकी कहानी लिखी हुई होती है. अगर कहानी आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जा रही है, इट्स ओनली बिकॉज एक बेटर प्लान लिखा हुआ है. हो सकता है अभी तुम्हें अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन बाद में एट द एंड आपको अच्छा लगेगा, ये मेरी गारंटी है. ठीक है, सो स्ट्रेस मत लो फ्यूचर का, प्रेजेंट पे फोकस करो, पढ़ाई करते रहो, जम के पढ़ाई करो. ठीक है, बाय.